मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। राम ने पिता और माता कैकेयी को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का ही हो, तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। रानी कैकेयी ने क्या कहा? राज्याभिषेक की राजा कौन बने? उनका बेटा भरत, और तुम 14 साल के लिए यहाँ से वनवास के लिए चले जाओ। राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए आज ही वन जाने के लिए तैयार हो गए। कैकेयी ने महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। वो कैकेयी को भी बहुत अच्छा मानते थे और वहाँ से निकलकर सीधे कहाँ गए? अपनी माँ कौशल्या के पास। चित्रकूट में भरत। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उन दिनों भरत अपनी ननिहाल में थे। ननिहाल नानी का घर। राम को पिता द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए। राम के वनवास को जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछुओं में अपने प्राण त्याग दिए। बिछुओं अलग होना, प्राण त्यागना, मृत्यु को प्राप्त करना। जब राम वन में चले गए तो क्योंकि राम उनके प्रिय पुत्र थे, तो राजा दशरथ उनका वियोग झेल नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। भरत को उनके ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आई। उनका मन किसी आशंका से त्रस्त हो गया। त्रस्त, ग्रसित होना, आशंका किसी अनहोनी के होने से। उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा तो पिता नहीं मिले। फिर वहां अपनी माता कैकेयी से मिले। कैकेयी ने उन्हें सारी बात पता चली और उनके पिता स्वर्ग सिधार गए और बड़े भाई राम वन को चले गए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। जब वो अपनी ननिहाल से लौटे तो उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन पूरी नगरी सुनसान थी तो वो बहुत उदास हो गए। पिता को ढूंढा, पिता नहीं मिले। सीधे अपनी माता के महल में गए। वहां जाके उन्हें पता चला कि उनका राज्याभिषेक होना है और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। भरत ने अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। भरत ने कैकेयी से राम को वन जाने का कारण पूछा तो कैकेयी सारी बात बता दी। कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम के वन जाने की वरदान मांगा था ताकि भरत को राज्य की गद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत कैकेयी पर बहुत नाराज हो गए और उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा। वे अपनी माँ से क्रोधित हो गए, उन्हें बुरा भला कहने लगे। क्योंकि उन्हें अपने भाई से बहुत प्रेम था। फिर वे माता कौशल्या से मिले, उनसे माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उनके कारण ही उनके पुत्र को वनवास हुआ था और उनका पुत्र उनसे दूर हो गया था। सब लोगों ने उन्हें राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। इनकार करना, मना करना। उन्होंने कहा, क्या कहा? नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। वे बोले, यह राजगद्दी राम की है और राम को वन से बुला कर लाऊंगा, वही इस राजगद्दी को संभालेंगे। भरत ने क्या कहा? नहीं, इस राजगद्दी पर सिर्फ बड़े भाई कहा कर वो इस पर बैठेंगे। इसके लिए मैं वापस जाऊंगा जंगल और लेके आऊँगा। भरत ने काफ़ी आग्रह करने पर भी राम नहीं माने तो भरत ने उन्हें अपनी खड़ाऊ ले दी। उन्होंने कहा कि इस चरण पादुकाओं के राजगद्दी पर रखकर ही राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज संभालेंगे और उनके लौटने का इंतजार करेंगे। उसके पश्चात भरत अयोध्या को लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर स्थापित किया। चरण का पादुका पैर में पहने जाने वाली लकड़ी से बनी हुई चप्पलें होती हैं। और उनके प्रतिनिधि के बनाकर अयोध्या पर राज स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे और वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। भरत इतने अच्छे थे, उन्हें अपने बड़े भाई से इतना प्रेम था कि उनके चरण पादिका को राजगद्दी पर बिठाया प्रतिनिधि के तौर पर और खुद एक साधु की तरह बिल्कुल शालीन जीवन जीने लगे और वहीं से अपना राजकाज चलाने लगे। अगले वीडियो में हम दंडक वन में 10 वर्ष बाल राम कथा सही है का सारांश और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।